हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, आप लोगों ने बायोगैस प्लांट के बारे में सुना होगा। अभी उसमें से जो गैस बाहर निकलता है विच यूज एज अ फ्यूल, तो उसमें से कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मीथेन क्या है, मीथेन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये दिखता कैसा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH4, दैट मीन्स इट कंटेन वन कार्बन एटम विथ फोर हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देयर इज ओनली वन कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फोर हाइड्रोजन एटम। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। अभी मॉलिक्यूलर मास 16 कैसा है? बिकॉज इट कंटेन वन कार्बन एटम एंड फोर हाइड्रोजन एटम। तो एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 1। ओके, और कार्बन का 12 है। तो देखो, चार कार्बन का चार हो जाएगा, फोर हो जाएगा, प्लस 12, this one is 16, that means the molecular mass of methane is 16. ओके, अब ये मिलता कहाँ है? ऑकरेंस। तो देखो, मीथेन ऑकर इन नेचुरल गैस टू अ एक्सटेंट ऑफ, मतलब देखो हम हमें एज अ नेचुरल गैस ही मिलता है नेचर से। तो कितने परसेंट होता है ये? 87% इन मीथेन होता है, एंड रिमेनिंग जो होता है अदर गैसेस होते हैं। ओके, अभी ये कैसे होता है, कहाँ से मिलता है? तो देखो, जैसे ये सॉइल की लेयर है, मतलब अंडर द सॉइल हमें मिलता है अर्थ में। तो ये ऊपर की सॉइल या क्ले की लेयर है। अब ये है नेचुरल गैस, नीचे क्रूड ऑयल वगैरह है, तो इसको ऐसे निकाला जाता है। ओके, देन हमें ये नेचुरल गैस वेल से ये मिलता है, जो यहाँ से निकाला जाता है। देन अब ये बनता कैसा है? दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या? विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्लांट से, प्लांट के जो रेसिड्यू है या एनिमल वेस्ट जो है, वेस्ट जो है उसका जब डिकम्पोजिशन होता है। ओके, तो जैसे अभी ये इसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा? तो ये डिकम्पोजिशन करने वाले भी माइक्रोब्स होते हैं, जिसको अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अब अनएरोबिक मतलब क्या? विच रेस्पायर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए उनको अनएरोबिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये सब डाइजेस्टर में होता है, मतलब जब बायोगैस से मीथेन फॉर्म होता है ना, तब की ये प्रोसेस है, और इट प्रोड्यूस द मीथेन। ओके, अब मीथेन कितना है? 55 to 60%, एंड रिमेनिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अभी ये डाइजेस्टर में जो बचा हुआ है आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस मीथेन, तो ये एज अ फर्टिलाइजर, जो फार्मर्स होते हैं फर्टिलाइजर एज अ यूज करते हैं। ओके, अब मीथेन इज प्रेजेंट इन बायोगैस प्लांट। देखो, अभी हमने देखा कि बायोगैस प्लांट में ये तैयार होता है, तो किचन में से जो कचरा निकलता है, किचन वेस्ट है, एनिमल मैन्यूअर है, एनिमल वेस्ट है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, इसको डिकम्पोजिशन किया जाता है, इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है डाइजेस्टर में, और हमें मिलता है मीथेन। ओके, मीथेन इज फाउंड इन कोल माइन, ये कोल के माइन में भी मिलता है, जैसे ये कोल की बेड है पूरी। ओके, और ये है गैस जिसको निकाला जाता है, मतलब वाटर रहा तो इसको निकाला जाएगा, और यहाँ से हमारा बायोगैस जो है, मतलब जो मीथेन है, यहाँ से निकाला जाता है फॉर फॉर पाइपलाइन से। देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस। देखो, मीथेन इज फाउंड एट द सरफेस ऑफ मार्शी प्लेस। अब मार्शी प्लेस मतलब क्या? जो वेटलैंड होती है ना, मतलब जिसको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम भी नहीं बोल सकते, और जिसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी नहीं बोल सकते, ऐसी जो मार्शी प्लेस है, वेटलैंड है, उसको मार्शी प्लेस बोला जाता है। ओके, दिस इज फाउंड इन द मार्शी प्लेस, मतलब यहाँ जो प्लांट के जो रेसिड्यू है या प्लांट है, एनिमल के रेसिड्यू है, इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें यहाँ से जो गैस मिलेगा वो कौन सा रहेगा? मीथेन मिलेगा। और दिस मीथेन ऑब्टेन्ड which is found in the marshy place, and that's why this is called as marsh gas, उसको मार्श गैस बोला जाता है। ये ख्याल में रखना, मार्च नहीं, मंथ नहीं, this one is marsh, MARSH। okay, this is called as marsh gas because it is found in a marshy place. Then on heating the mixture, मतलब किसको हीट करना है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हीट कर गया एट 300 डिग्री सेल्सियस,
इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट वी गेट मीथेन गैस फॉर्म होता है। अभी देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस गिव्स द मीथेन इन प्योर फॉर्म। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या? दिस वन इज द प्रोसेस। जो हमें क्रूड ऑयल मिलता है ना, तो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे देखो, अभी क्रूड ऑयल कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 400 डिग्री सेल्सियस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 360 डिग्री सेल्सियस पे हमें रेसिड्यू मिलेगा। बिट्यूमिन जैसे रोड वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसको कोल्टार वगैरह बना बोला जाता है। उसके बाद 240 डिग्री सेल्सियस पे हमें डीजल मिलेगा, विच एक्ट एज अ फ्यूल। हमें केरोसिन भी मिलता है 180 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद नैप्था मिलेगा, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमें 110 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। और उसके बाद 40 डिग्री सेल्सियस से पेट्रोल मिलता है, और लास्ट में नेचुरल गैस मिलता है। अभी देखो, इसमें ये सभी होता है, जैसे वाटर से ऑक्टेन तक। अभी हमारे घर में जो एलपीजी आता है, सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस बोलते हैं ना, अभी इसके जो कंस्टिट्यूएंट है, क्या क्या होता है उसमें? उसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ओके, और जो ऊपर का है ना, ये इम्प्यूरिटीज है। तो इस तरह से हमें ये नेचुरल गैस मिलता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ओके, अभी इसकी मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? तो फर्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। देखो, कम रहेगा ना, क्योंकि गैसियस स्टेट में है। तो नेगेटिव, दैट इज -182.5 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, -161.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड दिस वन इज कलरलेस गैस, मतलब इसका कलर ही नहीं होता। ओके, दिस वन इज कलरलेस गैस। अभी डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मीथेन इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। मतलब लेस है तो क्या होगा? फ्लोट होगा ना, सिंपल है। डेंसिटी जिसकी ज्यादा है तो क्या होता है? पानी में सिंक होता है। तो डेंसिटी वाटर से कैसी इसकी कम है। तो देखो, डेंसिटी अगर हमने ये लिक्विड मीथेन ले लिया तो इसकी डेंसिटी देखो कितनी है, 0.656 kg पर क्यूबिक मीटर। और वाटर की तो हमें मालूम है 1000 kg per cubic meter. Okay, that means the density of methane is less than that of the water. Okay, then methane is sparingly soluble in water, मतलब not completely soluble, मतलब हमने अगर इसको पानी में डाल दिया तो ये completely dissolve नहीं होगा, लेकिन इट इज हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, जैसे गैसोलीन है, इथर है, अल्कोहल है, इसमें कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता, लेकिन ये वाटर में कंप्लीट सोल्यूबल नहीं होता। ओके, देन अभी देखो, ये ये एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं। अभी किस चीज के लिए? अभी हमें मालूम है मीथेन विच इज ऑब्टेन्ड इन द गैसियस फॉर्म। अभी गैसियस फॉर्म में ये क्यों मिलता है? because there is a very weak intermolecular force of attraction between the molecule। मतलब एक ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये बहुत वीक होता है, और दैट्स व्हाई विच इज ऑब्टेन्ड इन गैसियस कंडीशन, गैसियस स्टेट में होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने के कारण इजीली क्या हो जाता है, जो फोर्स है वो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ओके, देन अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, मतलब किसके साथ ये रिएक्ट करता है। ओके, तो चलो, फर्स्ट वन इज दिस वन इज हाईली फ्लेमेबल, मतलब अगर ये इसको आग लगा दी तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है, एंड इट बर्न बाय रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव द ब्लू फ्लेम। अभी ये ब्लू फ्लेम देता है या रेड फ्लेम देता है? अभी इसका रिलेशन ना हाइड्रोकार्बन जो है, हम 10th में पढ़ने वाले हैं, उसके साथ है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है ना, वो हमेशा ब्लू फ्लेम देता है। ओके, अभी इसकी स्टडी हम 10th में करेंगे। देन मीथेन बर्न कंप्लीटली, अगर ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है ना, तो कौन सी रिएक्शन होती है? देखो, तो इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दिया, बर्न हुआ ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भी मिलती है, लेकिन हीट देखो कितनी मिली हमें, टू 213 किलो कैलोरी हमें हीट मिलती है। अब क्लोरीनेशन मतलब क्या? देखो, क्लोरीनेशन मीन्स रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, लेकिन हम कौन से कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं? तो मीथेन के। ओके, तो मीथेन के साथ अगर क्लोरीन की रिएक्शन हो गई, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन। तो व्हाट इज क्लोरीनेशन? दैट इज मीथेन एंड क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ ईच अदर एट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर? 250
to 400 degrees Celsius and in presence of ultraviolet light, that is UV rays बोलते हैं ना हम, sun rays, इसको ही, and it form methyl chloride. This is also called as chloromethane and hydrogen chloride ये form करता है, and this whole process this is called as chlorination of methane. Okay, क्योंकि यहाँ मीथेन के साथ हुआ ना, इसलिए this is called as chlorination of methane. अब ये रिएक्शन देखो ये होगी. दिस वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन. ओके, क्योंकि देखो यहाँ एक कार्बन है और उसके आजू बाजू में 4 हाइड्रोजन है. ओके, जब इट रिएक्ट विथ क्लोरीन, दिस फॉर्म, इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस वन इज क्लोरोमीथेन. ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फॉर्म हो जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो रिएक्शन. ओके, दिस वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और दिस वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने क्या किया, रिएक्शन किया है. ओके, अब मीथेन का यूज कहाँ किया जाता है, देखो तो मीथेन गैस इज यूज इन इंडस्ट्री. कौन कौन से इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, तो फैब्रिक मिल में इसका यूज किया जाता है, पेपर मिल में भी किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, और पेट्रोल प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है. सेकंड, मीथेन बीइंग अ स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन. और स्मॉलेस्ट मतलब क्या, बेचारे के पास एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. सिंपलेस्ट मतलब बहुत ही छोटा, सबसे छोटा वाला जो होता है ना, वो होता है हाइड्रोकार्बन, वो होता है मीथेन. ओके, तो ये जब जलेगा, द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द कंबशन ऑफ मीथेन इज स्मॉल. मतलब जब मीथेन जलता है ना, तो इसके पास कार्बन का परसेंटेज कम होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कम परसेंटेज में रिलीज करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. मतलब इसका डोमेस्टिक फ्यूल यूज किया जाता है. जैसे देखो बायोगैस प्लांट भी खेतों में होते हैं, तो ये अच्छा है. ओके, इको फ्रेंडली हम इसको बोल सकते हैं. देन मीथेन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे इथेनॉल, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल. ओके, देन मिथाइल क्लोराइड के भी फॉर्मेशन प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है. मिथाइलिन क्लोराइड और एसिटिलीन के प्रोडक्शन के लिए मीथेन का यूज किया जाता है. अभी इसकी डिस्कवरी किसने की, ओके, तो मीथेन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा. अभी इसने इसकी डिस्कवरी कैसे की, तो देखो इसका काम क्या ये, इसको एक कैसा पता चला कि while he was studying the gas found in मार्शी लैंड. मतलब मार्शी जो प्लेस होता है, वेटलैंड से कौन सा गैस बाहर निकलता है, इसकी जब ये स्टडी कर रहा था ना, तब ये डिस्कवर किया गया. तो मीथेन गैस वहां से निकलता करके, तो किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने. ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बायोगैस प्लांट. मतलब बायोगैस प्लांट कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो फंक्शन कैसे करता है, उसमें से जो मीथेन गैस निकलता है उसका यूज क्या है. तो ये हम पूरी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.